ओम नमो नारायण। हर हर महादेव। बोली गिरिराज धरण भगवान की जय। बोली श्री राधा रानी सरकार की जय। ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोली श्री वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय। आज सर्वप्रथम सबसे पहले आपको पतित पावनी माँ गंगा के अवतरण दिवस अर्थात श्री गंगा दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ भगवती गंगा मैया की आपके ऊपर यूं ही कृपा बनी रहे, आप सब परिवार सहित खूब खूब खुश रहें। बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी को विदित है, अभी भ्रम चल रहा है कि निर्जला एकादशी का व्रत कब किया जाए। 17 जून का होना चाहिए या 18 जून का, सोमवार का हो या मंगलवार का। वैसे तो निर्जला एकादशी बहुत ही परम पावन है भक्तों के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ 2 ही व्रत हैं। भगवान शिव के लिए प्रदोष का व्रत बताया गया है, यदि शिव की भक्ति चाहते हैं तो प्रदोष व्रत करें। नारायण भक्ति चाहते हैं तो नारायण भक्ति के लिए एकादशी का परम पावन व्रत है। 2 अद्भुत व्रत हैं। मनुष्य को वैसे तो जीवन में इस व्रत को करना ही चाहिए। वैसे भी कहते हैं कि देह की पवित्रता के लिए, देह को बलवान बलवृष्टि बनाने के लिए भी इस कोई ना कोई व्रतों का पालन करना चाहिए। उपवास है ना, फास्ट, इसका पालन करना चाहिए। जैसा कि सरकार भी इस बात चीज़ को जानती है और प्रत्येक मनुष्य को, नौकरी करने वालों के लिए भी सरकार भी 6 दिन के बाद 7 दिन के उपरांत छुट्टी दे देती है ना। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और शनिवार के बाद दे देती है रविवार। बोले आज रविवार की छुट्टी है, आप आराम करें, विश्राम करें। क्योंकि निरंतर व्यक्ति कार्य करते करते थक जाता है, तो उसकी थकान को नष्ट करने के लिए, थोड़ा विश्राम देने के लिए उसे 1 दिन के लिए विश्राम दिया जाता है, रेस्ट दिया जाता है। और जब वो आराम करता है तो फिर अगले दिन नेक्स्ट डे यानी मंडे को फिर उसी पूर्व एक अद्भुत ऊर्जा के साथ में उस कार्य को संभालता है, फिर पुनः से कार्य करता है। तो ऐसे ही यदि वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए, साइंस लॉजिक देखा जाए, तो इस देह के अंदर जो अंतड़ियाँ हैं, जो हमारी मशीनें हैं, उन मशीनों को हम निरंतर चलाते रहते, जो 24 घंटे निरंतर चलती है ना। कभी रोटी खाए, फल खाए, और इनके इन प्रक्रिया नाना प्रकार से कुछ ना कुछ ग्रहण करते रहते, खाते रहते हैं लगातार। वो तो भगवान ने बहुत अच्छा किया जो रात्रि बना दी। यदि रात्रि ना बनाई होती तो हम रात्रि में भी चल रहे होते, रात्रि में भी खा रहे होते। और अभी भी मैं कुछ लोगों को देखता हूँ, कई लोगों को इस बात को देखता हूँ, कभी कभी प्राय ऐसा हो जाता है जब कभी हम कहीं रहते हैं रात्रि में, शहर जैसी स्थितियों में या कहीं और, तो वहाँ देखा तो यह क्या एक उठे हैं तो कई लोगों को देखा है, वो देखा है कि रसोई में लगे पड़े हैं। एकाएक देखा लवशंका इत्यादि जाने के लिए, तो देखा तो रसोई में खड़े हुए, तो पूछा हमने भैया क्या हो रहा। बोले गुरुजी बहुत ज़ोर से भूख आ रही थी, बहुत ज़ोर से भूख आ रही थी। तो उस भूख को ख़त्म करने के लिए लोग रसोई में रात्रि में लगे हुए हैं। समय का कोई ध्यान नहीं है कि 2 बज रहा है, 1 बज रहा है, बस उन्हें तो चाहिए होता है, इस मशीन को चलाना है। तो इसी वजह से इस मशीन को थोड़ा सा विश्राम देने के लिए हमारे यहाँ सनातन पद्धति में व्रत का पालन बताया गया है, उपवास का विधान बताया गया है कि उपवास करने पर ये जो अंतड़ियाँ हैं, जो मशीनें हैं, ये फिर से पुनः उसी ऊर्जा से, शक्ति से कार्य करने के लिए सक्षम हो जाती है। तो महाभारत पर्व में ये बहुत अच्छा उदाहरण आया। महाभारत पर्व का प्रसंग है, जैसा कि आप सभी को लगभग विदित होगा। एकादशी का व्रत का पालन करने के लिए भगवान कृष्ण से, कन्हैया से भीम जी ने पूछा था, निवेदन किया था कि कन्हैया ये 15 दिन बाद एकादशी आ जाती है, और आप तो जानते हो मेरा नाम ब्रकोदर है, क्योंकि भीम के अंदर अन्न पचाने का सामर्थ्य 2 गुना था। एक व्रक नाम की अग्नि प्रत्येक मनुष्य के देह में होती है, उदर में होती है, और वो हमारे भोजन को पचाती है।
यही अग्नि भीम के अंदर दोगुनी थी, जो भी खाते थे क्षण भर में पचा करके पूर्ण कर देते थे, जिस कारण से भीम जी को बार बार प्रायः भूख लगती रहती थी। और यही निवेदन उन्होंने किया, जिस व्रत का पालन नहीं कर पा रहे थे तो पूछा, बोले कन्हैया मुझसे ये व्रत नहीं रहा जाता, मैं व्रत नहीं कर पाता, यदि मैं व्रत करूंगा तो मर जाऊंगा, ये मेरे पेट के अंदर की जो अग्नि है मुझे जला करके नष्ट कर देगी, मेरी प्रार्थना मेरा निवेदन स्वीकार करें, कुछ भी व्यवस्था करें। तो मेरे गोविंद ने, मेरे कन्हैया ने, मेरे माधव ने एक बीच का रास्ता निकाल करके भीम जी से कहा कि बोलो सुनो भीम मजले भैया, आप ऐसा करें, यदि ये व्रत नहीं कर पाते हैं तो साल भर की एक व्रत आता है जिसका नाम है निर्जला एकादशी। आप यदि वो व्रत नहीं कर पाते हैं तो एक निर्जला एकादशी का व्रत का पालन कर लें, तो निर्जला एकादशी व्रत पालन कर लेने मात्र से ही आपको सभी 26 एकादशियों का फल प्राप्त होगा। यानी एक साल में, एक महीने में 2 एकादशी आती है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। 12 माह हैं तो 12 दूनी 24, और ये पुरुषोत्तम मास का, जिसे हम लौंद का महीना कहते हैं, उसकी 2 एकादशियाँ। तो ऐसे मिला करके जो 26 एकादशी हैं, इन 26 एकादशियों का फल आपको निर्जला एकादशी के व्रत कर लेने पर फल प्राप्त हो जाता है। तो उस व्रत का पालन करें। इस व्रत में क्या होता है कि सूर्योदय से लेकर के अगले दिन सूर्योदय तक जल ग्रहण नहीं किया जाता है। खाने पीने की तो बात बहुत दूर रही, बाकी एकादशियों में हम फलाहार ले सकते हैं, कोई ना कोई फल ग्रहण कर सकते हैं, जैसा कि फल इत्यादि है, जो फलों की, जो व्रतों के आधार में आती चीज़ें, उन चीज़ों को ग्रहण कर सकते हैं। इस निर्जला एकादशी में हम जल भी ग्रहण नहीं करते, और जल का विधान है सूर्योदय से लेकर के अगले सूर्यास्त उदय तक। तब कहीं जा कर के अगले दिन द्वादशी में इस व्रत का पारायण करते हैं, और पारायण करने पर मेरे ठाकुर जी का, मेरे गोविंद का, मेरे गोपाल का चरणों तक लेकर के संकल्प इत्यादि पारायण करने के उपरांत में उस चरणों तक को प्रसाद स्वरूप में ग्रहण करते हैं, तब वो व्रत पूर्ण होता है। ऐसे ही और प्रत्येक मनुष्य को इस एकादशी का व्रत तो पालन करना ही चाहिए। और जैसा कि आप सभी लोग समझ रहे हैं, यहाँ चर्चा चल रही है एकादशी व्रत कब होना चाहिए। तो ये एकादशी है 17 तारीख को, ये एकादशी पूरे दिन हो रही है, लेकिन अगले दिन 18 तारीख को भी 6:25 तक ये एकादशी रहेगी। और सूर्योदय हो रहे हैं 18 तारीख को 5:49 पर। उसके बाद में एकादशी है। तो इसी वजह से आज हमारे यहाँ कह रहे हैं कि उदया तिथि की वजह से एकादशी व्रत 18 तारीख को पालन करने का ज्योतिष ये निर्णय कर रहा है। और ये नीमच वाली पंचांग भी इसी पंचांग यही संकेत दे रही है कि हमें 18 तारीख को इस व्रत को पालन करना चाहिए। 18 तारीख माने दिन मंगलवार को ये व्रत पालन करना चाहिए। मेरे गोविंद की, कन्हैया की कृपा प्राप्त होनी चाहिए। तो बिल्कुल अगले दिन फिर द्वादशी रहेगी, और बुधवार को भी द्वादशी आपकी 7:28 तक रहेगी। इस वजह से 7:28 तक आप इस व्रत का पारायण कर सकते हैं। ये ध्यान रहे 7:30 से आगे ना जाए, 7:28 से आगे ना जाए, क्योंकि एकादशी व्रत का पारायण हमारे यहाँ केवल और केवल द्वादशी में ही बताया गया है। यदि द्वादशी बीत गई तो फिर उसका पारायण नहीं हो सकता है ना, यह पारायण नहीं आ सकता है। इस बात को विशेष ध्यान दें, इस बात को समझें। और एकादशी व्रत 18 जून दिन मंगलवार को पालन करें। मेरे कन्हैया की, राधा रानी सरकार की कृपा आपके ऊपर हो, मेरे नारायण की कृपा आपके ऊपर हो। आपको खूब खूब शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद और साधुवाद के साथ यही कामना करेंगे कन्हैया की कृपा प्राप्त हो। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। राधे 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 राधे। बोले गिरिराज धरण भगवान की जय।